इंसान आज़ाद पैदा हुआ जंजीरों में, लेकिन ये जकड़ा हुआ। इसको समझाए कौन, इसको बतलाए कौन, क्या बुरा और क्या है भला। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने जाति पाति का अभिमान नहीं विषय पर अपने भाव रखूंगी। हम बहुत ही कर्मों वाले हैं जो सतगुरु ने हमें अपने चरणों से लगाया, इस निरंकार परमात्मा का ज्ञान दिया, अपने चरणों में जगह दी, इस परमात्मा से मिलाया जिसने हम इंसानों को जन्म दिया। हमें सतगुरु ने बताया कि हम सब एक निरंकार प्रभु की ही संतान हैं। सतगुरु ने हमें सबसे प्यार करना सिखाया। हम सबको पैदा करने वाला, हमें खाना देने वाला ये निरंकार प्रभु, इसने तो हमें सिर्फ इंसान ही बनाया, पर ये जातियाँ तो हमने ही बनाई हैं। इसी बारे में कबीरदास जी अपने दोहे में फरमाते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी मुए, मरम न कऊ जाना। कबीरदास जी अपने दोहे में समझा रहे हैं कि हिंदू को राम प्यारा है और तुर्कन को रहमान अर्थात अल्लाह प्यारा है। दोनों इसी की लड़ाई लड़ते रहते हैं। आपस में इसी बात की लड़ाई है कि राम बड़ा के रहमान बड़ा। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते आखिर में दोनों मर जाते हैं, मगर राम नाम के रस को नहीं पी पाते, राम नाम को नहीं प्राप्त कर पाते। कोई भी इसकी भक्ति में नहीं डूब पाता, बस तू मैं करते करते इस जगत से विदा हो जाते हैं। इसी बारे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपने विचारों में फरमाते थे, ना कर बंदियाँ मेरी मेरी, नाय तेरी नाय मेरी। जैसे आजकल ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, रक्तदान किया जा रहा है, तो वहाँ पे कोई जाति पाति नहीं देखी जाती। जब सब कुछ देने वाला निरंकार परमात्मा है तो हमें अहंकार किस चीज़ का है। हमें अहंकार नहीं करना। हम बीमार पड़ते हैं तो दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने ये कभी नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है। डॉक्टर ये पूछता है कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत समझकर डॉक्टर हमें दवाई देता है। इसी बारे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में फरमाते हैं कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, नाय तेरी नाय मेरी। ये दुनिया तो 4 दिन का मेला है, इसके बाद इस 5 तत्व के पुतले ने मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बाबा फरीद जी कहते हैं, माटी नाल ना धोखा कर तू भी माटी ऐ भी माटी। जात पात दी गल ना कर तू, जात भी माटी पात भी माटी। जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ माटी माटी। जब सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाना है तो हम क्यों एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं रह पाते? क्यों एक दूसरे का बुरा करने के लिए सोचते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं? कबीरदास जी अपने दोहे में फरमा रहे हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि सो भजे सो हर का होई। कबीरदास जी समझा रहे हैं कि ईश्वर कभी जात पात का भेदभाव नहीं देखता, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखता, धर्म का भेदभाव नहीं देखता। वह तो देखता है कि भक्त के हृदय में कितना प्रेम है, उसकी भावना कैसी है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने मतलब के लिए ईश्वर को कभी याद नहीं करना चाहिए। इसी को स्पष्ट करते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने भी अपने विचारों में फरमाया कि एक बच्चा जन्म के समय निर्मल मन लेकर पैदा होता है। उसके मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव या निंदा का भाव नहीं होता, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब अनेक प्रकार के प्रभाव हमारे मन को दूसरों के प्रति भ्रांतियाँ और धारणाएं बनाने पर विवश कर देती हैं।
केवल ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही इन्हें समाप्त किया जा सकता है। हमें अपनी जाति को ऊंचा और दूसरे की जाति को नीचा मानने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी जाति को ऊंचा मानकर अभिमान करना या फिर अपनी जाति को निम्न मानकर उस पर ग्लानि या अवसाद का भाव मन में लाना, ये दोनों ही अनुचित हैं। अंत में सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में यही अरदास है, यही कामना है हम सब के लिए कि आप जी जिस रास्ते पर हमें चलाना चाहते हैं हम उस रास्ते पर चल पाएँ, क्योंकि तेरी संतान है, सारे इंसान हैं, फ़र्क तूने किसी में बनाया नहीं। क्यों ये है नफ़रतें, क्या हुआ है इन्हें, वैर करना तो तूने सिखाया नहीं। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। नमस्कार। धन निरंकार।